ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने, हे राम। एक घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। तो सनातन नहीं डिगा था रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा था कंस के अहंकार से, और जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब की तलवार से, उस सनातन को ये सत्ताजीवी क्या मिटा पाएंगे। 2014 में कितनी लंबी चौड़ी बातें हुई थी। 19 में राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, याद है आपको। अब ये एक और ध्यान मोड़ने के लिए मुद्दा ला रहे हैं, सनातन धर्म। रोज सनातन धर्म की बात करेंगे। भारत सनातन धर्म का देश है। जो सनातन संस्कृति माता शबरी की पहचान है, जो सनातन संस्कृति महर्षि वाल्मीकि का आधार है, जिस सनातन ने हजारों वर्षों से भारत को जोड़े रखा है, ये लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। पिक्चर बहुत क्लियर है, लकीर बिल्कुल सीधी है, संदेश एकदम साफ है। ये आने वाला सियासी संग्राम सनातन बनाम गैर सनातन के मुद्दे पर होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो दल अब तक सनातन के नाम से दूरी बनाते नजर आ रहे थे, अब सनातन पर उनकी सोच का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, एक्शन जरूर बदला बदला नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हिंदू बनने की दौड़ शुरू हो गई है। बीना में मोदी की रैली के बाद कांग्रेस के सारे समीकरण बदल गए हैं। देश भर में सनातन पर छिड़े महासंग्राम के बीच बीजेपी ने सनातन को ही चुनावी लड़ाई का ब्रह्मास्त्र बना लिया है, जिससे विपक्षी गठबंधन खासतौर से कांग्रेस के सामने दुविधा की स्थिति है। सबसे बड़ा सनातनी कौन है? अब कांग्रेस भी इस दौड़ में शामिल हो गई है। कम से कम मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ के एक्शन से ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, और ये सब हुआ है बीते 13 सितंबर के बाद, जब पीएम मोदी ने सनातन को लेकर कांग्रेस के सामने एक बड़ी लकीर खींच दी और विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने, हे राम। एक घमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। तो क्या जो सनातन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा? चुनावी आंकड़ों में क्या है सनातन की ताकत का सियासी समीकरण? क्यों बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी अब इसी लाइन पर चलने को मजबूर है? आपको आगे बताएंगे, क्योंकि सनातन पर सियासी रण का पहला प्रयोग एमपी में ही होना है। जाहिर है मध्य प्रदेश की धरती इन दिनों हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनी हुई है। राज्य की राजनीति में नित नए प्रयोग हो रहे हैं, जिसमें सनातन भी है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी, जिसकी तस्दीक ये 3 तस्वीरें कर रही हैं। पहली तस्वीर 13 सितंबर की है, जब योगी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा की। दूसरी तस्वीर 21 सितंबर की है, जब एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। और तीसरी तस्वीर 22 सितंबर की है, जब कमलनाथ ने आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर पांढुर्णा में शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया। कहना गलत ना होगा, सनातन के मुद्दे पर बीजेपी फिलहाल कमलनाथ से 2 हाथ आगे नजर आ रही है। जो सनातन नहीं डिगा था रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा था कंस के अहंकार से, और जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब की तलवार से, उस सनातन को ये सत्ताजीवी क्या मिटा पाएंगे। आपने तो इंडी गठबंधन में
ऐसे ऐसे लोगों को भर रखा है जो सनातन का अपमान कर रहे हैं। जब सनातन की आलोचना होती है तब आप मौनी बाबा बन जाते हैं, और जब वोट लेना होता है तब कमलनाथ जी आप ढोंगी बाबा बन जाते हैं। एक शब्द क्यों नहीं कहा सनातन के अपमान पर? आपके गठबंधन के साथी सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, रोज गालियां दे रहे हैं, डेंगू मलेरिया वायरस कह रहे हैं, और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। याद रखिए कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता ये सहन नहीं करेगी। आक्रोश का प्रकटीकरण आपके खिलाफ होगा और आप और आपकी पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। 2014 में कितनी लंबी चौड़ी बातें हुई थी। 19 में राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, याद है आपको? अब ये एक और ध्यान मोड़ने के लिए मुद्दा ला रहे हैं, सनातन धर्म। रोज सनातन धर्म की बात करेंगे। भारत सनातन धर्म का देश है। क्या मुझे खड़े होके यह अपने आप को कहना है मैं पुरुष हूं? सनातन को हर भारतीय की आस्था और उस संस्कृति पर विपक्ष के हमलावर होने की बात कहकर एक तरह से मोदी और योगी ने एमपी चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है, जिस पर कांग्रेस के कमलनाथ को भी अब बैटिंग के लिए खुलकर आना पड़ा है। चुनाव से ठीक पहले एमपी में अब गंगा मैया की एंट्री हो गई है। एमपी में अब कांग्रेस गंगा जल के साथ कमलनाथ की 11 गारंटियों को लेकर घर घर पहुंचेगी। इसकी शुरुआत इंदौर से की जाएगी और फिर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। गंगा जल की बोतल पर कमलनाथ के 11 वचनों के पोस्टर लगाए जाएंगे। अभी इनकी शुरुआत इंदौर की 9 विधानसभाओं से की जाएगी। इसके बाद इसे आगे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। एक विधानसभा में 10,000 गंगा जल की बोतल और पैम्फलेट बांटने का लक्ष्य है। पहले गंगा जल का पूजन अर्चन किया जाएगा, उसके बाद आतिशबाजी के साथ इस अभियान की शुरुआत होगी। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो माननीय कमलनाथ जी ने 11 वचनों के माध्यम से जो जनता से वादे किए हैं, उन्हीं 11 वचनों को पैम्फलेट के माध्यम से गंगा जल की बोतल के साथ इंदौर के अंदर इस अभियान की शुरुआत करेंगे, लोगों के घर घर जाकर। हमने हर विधानसभा में इंदौर की लक्ष्य रखा है। 9 विधानसभाओं में एक विधानसभा के अंदर 10,000 पैम्फलेट, 10,000 गंगा जल की बोतलें वितरित की जाएगी। वितरण करने से पहले इसका अभी परसों के दिन पूजन किया जाएगा गंगा जल की बाटलों का, और उस पर रक्षा संकल्प सूत्र बांधेंगे। उसके बाद 23 तारीख को ये भव्य तरीके से ये आयोजन होगा। गंगा जल की बाटल का अभियान लॉन्च किया जाएगा आतिशबाजी के साथ। जाहिर है कांग्रेस हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर खुद को बीजेपी से कमजोर नहीं दिखाना चाहती। कमलनाथ जानते हैं कि पार्टी लाइन चाहे जो हो, मध्य प्रदेश में सनातन की अनदेखी नहीं की जा सकती। एमपी में मोदी, शिवराज और बीजेपी का विरोध तो चलेगा, इसका मामूली नुकसान होगा, लेकिन जनता में अगर संदेश सनातन विरोध का गया तो लेने के देने में देर नहीं लगेगी। इसका असर भी व्यापक होगा। यही कारण है कि कमलनाथ सनातन के मुद्दे पर किसी रिस्क के मूड में नहीं है। सनातन का जहां तक सवाल है, महात्मा गांधी जिनके नेतृत्व में देश आजाद हुआ, जब प्रार्थना अंग्रेजों से लड़ते थे, जेल जाते थे, तो पहले भजन होता था रघुपति राघव राजा राम। तो सब सनातन पुराना है कांग्रेस पार्टी का। तो कोई डर नहीं है इस बात का कि हिंदू वोट छटक जाएगा सनातन को लेकर के जो माहौल बन रहा है उससे? क्यों छटकेगा? एक तरफा आ रही है। 114 नहीं, 174 से ज्यादा सीटें आएंगी जिससे कोई खरीद फरोख्त नहीं कर पाए, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। देखो, जनता हम पे विश्वास करती है तो हमको कसम खाने की जरूरत नहीं है। जो झूठे हैं उनको झूठी कसमें खानी पड़ती है। तो गंगा जल ले जाए चाहे नर्मदा जल ले जाए, काय का फर्क पड़ना है? मध्य प्रदेश में सनातन पर बीजेपी के साथ ही पार्टी लाइन से थोड़ा हटकर कांग्रेस भी क्यों प्यार लौटा रही है, उसे इन आंकड़ों से समझिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक एमपी की कुल आबादी 7,26,26,809 है, जिसमें हिंदू 90.88% हैं, मुस्लिम 6.57%, जैन 0.78, ईसाई 0.2, सिख 0.2 और बौद्ध 0.29% है। यानी जिधर सनातनियों का वोट, उसके गले में जीत का हार। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में हिंदू वोटों की बात करें तो बीजेपी को कुल 49%, जबकि कांग्रेस को 44% हिंदू वोट मिले थे। यही कारण है कमलनाथ की कोशिश है कि सनातन के मुद्दे पर किसी भी तरह से कमजोर न पड़ा जाए। एमपी में हिंदू वोटों को लेकर कमलनाथ कितने गंभीर हैं, उसे इसी बात से समझिए। इंडिया गठबंधन की मुंबई में हुई बैठक के बाद भोपाल में अक्टूबर के पहले हफ्ते में पहली रैली होनी थी, जिस पर कमलनाथ ने वीटो लगा दिया। कमलनाथ के इस ऐलान ने पार्टी और गठबंधन के नेताओं को भी चौंका दिया। इस रैली के रद्द होने का एक कारण उदयनिधि स्टालिन का दिया गया बयान भी है, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कीड़े मकोड़ों से की थी। जाहिर है कमलनाथ ने भी ये संदेश देने की कोशिश की।
कि वो भी सनातन के साथ हैं। हालांकि एमपी के आम लोग सनातन पर क्या सोचते हैं, विकास बनाम सनातन पर उनका नजरिया क्या है, आगे बढ़ने से पहले ये भी सुनिए। क्योंकि अभी चुनाव है और चुनाव नहीं होता तो ये सनातन की बातें नहीं करते। सनातन का स नहीं मालूम कि स किससे बना है, तो ना की क्या बात करेंगे, त की क्या बात करेंगे, न की क्या बात करेंगे। ये तो जबरदस्ती की बातें, राजनीति की बातें ये कर रहे हैं। बाकी हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति की बातें कर रहे हैं। आज देश में विकास चल रहा है, विकास की बातें कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हम हिंदू ही कह के वोट लें या सनातन धर्म को ही हम आगे बढ़ाते हुए बात करें। मुझे लगता है कि शुरू से ही इसे हिंदुस्तान कहा गया है, तो यहाँ पर अगर हम केवल सनातन की बात करें या हिंदू धर्म की बात करें और विकास से ना जोड़ें तो गलत होगा। जिन 4 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, वहां सनातन की क्या ताकत है, अब ये भी देखिए। राजस्थान में 88.49% सनातनी यानी हिंदू हैं। छत्तीसगढ़ में 93.25%, तेलंगाना में 85%, जबकि मध्य प्रदेश में करीब 91% हिंदू हैं। सनातन का दूसरा एक्सपेरिमेंट राजस्थान में होने वाला है। राजस्थान में भी कांग्रेस हिंदुत्व के पिच पर उतर चुकी है। गहलोत सरकार 2023 विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व कार्ड को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी जन आक्रोश रैली का गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश किया, तो वहीं राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत मुंबई में लालबाग के राजा की शरण में पहुंच गए। अशोक गहलोत खुद को हिंदू चेहरा बताने की कोशिश में हैं। इसके पीछे की वजह है करीब 89% हिंदू वोट बैंक। 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान की कुल आबादी 6 करोड़ 80 लाख से ज्यादा है। हिंदू आबादी करीब 6 करोड़ है और मुस्लिम आबादी 8 लाख से ज्यादा। ऐसे में गहलोत की कोशिश है कि चुनाव के वक्त सनातनी चेहरा बनकर बड़ा वोट बैंक हासिल किया जा सकता है। इंडी गठबंधन के नेता लगातार सनातन और हिंदुत्व पर सवाल और बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उन सबसे इतर गहलोत की नजर हिंदुओं को साधने पर है, ताकि आने वाले चुनाव में नुकसान से बचा जा सके। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 39% हिंदुओं ने वोट दिया था, कांग्रेस को 36% हिंदू वोट मिले थे। शायद यही कारण है कि गहलोत कुछ वक्त से सनातन के पिच पर ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। गहलोत सरकार लगातार मंदिरों का कायाकल्प करने में जुटी है। खाटू श्याम मंदिर कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गोविंद देव जी मंदिर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। प्रदेश के 10 मंदिरों के विकास कार्य के लिए 50 करोड़ से ज्यादा खर्च होना है। गहलोत सरकार ने मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति भी की है। बात तेलंगाना की करें तो यहां भी तकरीबन 85% आबादी सनातनियों की है, लेकिन यहां की पॉलिटिक्स में अब तक हिंदू और हिंदुत्व का फैक्टर असरदार नहीं रहा। मगर इस बार राजनीतिक समीकरण त्रिकोणीय बने हुए हैं। यहां कांग्रेस है, बीजेपी है और इंडिया गठबंधन से ओवैसी और केसीआर की बीआरएस बाहर है। फिलहाल तो यहां सनातन कोई मुद्दा ही नहीं है। भारत इन तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का मुल्क है और जो मजहब को नहीं भी मानता, भारत उसको भी मानता है। अगर आज ये लड़ाई में हम नाकाम हो जाएंगे तो याद रखिए, भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और बीजेपी आरएसएस यही चाहती है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो यहां पॉलिटिक्स में हिंदू और हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा रहा है। आइए अब समझते हैं छत्तीसगढ़ में सनातन का सियासी इफेक्ट। सबसे पहले ये आंकड़े देखिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक छत्तीसगढ़ की कुल आबादी 2,55,45,198 है, जिसमें हिंदू आबादी 2,38 लाख यानी करीब 93.25% है। मुसलमान 5,14,000 यानी 2.02% के करीब, ईसाई 4,90,000 1.92%, सिख 70,000 0.27%, बौद्ध 70,000 से ज्यादा यानी 0.28%, जैन 61,510 यानी 0.24%। करीब एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर से चुनावी शंखनाद किया तो पूरा फोकस सनातन पर ही रहा। मोदी ने यहां लोगों को सनातन का मतलब और मर्म दोनों समझाया। इतना ही नहीं, 19 सितंबर को असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने भी सनातन से साजिश को लेकर सीएम भूपेश बघेल पर सीधा हमला किया। लोगों को आप सभी ने पिछले 9 साल से केंद्र सरकार से बाहर कर रखा है। जो लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, वे लोग अब आपसे इतनी नफरत से भर गए हैं कि उन्होंने आपकी पहचान, आपकी संस्कृति के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है।